स्मार्ट लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं सैयद महाद अली रिजवी आज अपने सेकंड लेसन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, लाइक किया, मुझे बहुत खुशी हुई, कमेंट किया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरी टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की इंकरेजमेंट के बायस हुआ। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सेकंड एक्सपीरियंस कैसा लगा। और ये लाजमी बताएं कि अगर आपको कुछ समझ आया हो ना आया हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए रिपीट करूंगा वो लेसन लाजमी अगली क्लास में। और आप नोटबुक अपने हाथ में रखें, पेंसिल रखें, जो मैं नोट कराता हूँ आप साथ साथ लिखें। अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले लेसन में आपको कहा था कि हम लाजमी हमेशा रिकैप लिया करेंगे पिछले लेसन का। तो आए रिकैप की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रिकैप की जानिब बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मैंने हाल, पास्ट मैंने माजी एंड फ्यूचर मैंने मुस्तकबिल। हाल जो हम इस वक्त फिलहाल काम कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, वो पानी पी रहा है। पास्ट माजी जो गुजर चुका है काम। अब ये क्लास लेने के बाद कहेंगे हम क्लास ले चुके हैं, हम क्लास ले चुके थे, वो पानी पी चुका था। फ्यूचर मुस्तकबिल, मेरी आने वाली इंशाल्लाह क्लास में आप कहेंगे, क्लास लेने से पहले आप कह सकते हैं कि मैं क्लास लूंगा। इसमें आगे फोर टेंसेस हैं, सब टेंसेस जिन्हें आप कह सकते हैं, या डिवीजन हुई है इनके आगे फोर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट मैंने हाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्रेजेंट की हम आज सिर्फ पहली फॉर्म पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट और टेंस लिखना ज़रूरी होता है, इसके बगैर हमारा जुमला ही वाज़ेह नहीं होगा। मैं आपको साथ उर्दू में भी इसको लिख के बताता हूँ। इसे हम उर्दू में, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं फेल हाल मुतलिक। ये मुतल्लिक नहीं है, ये मुतलिक है। मुतलिक। आप एराब भी देख लें, आप लाजमी नोट करें साथ साथ। फेल हाल मुतलिक। इसके मैं आपको कुछ जुमले लिखकर बताता हूं। ये हम पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये शो क्या करते हैं? ये वो काम शो करते हैं जो रूटीन में मुसलसल चल रहे हैं। रूटीन होती है ना हमारी, हम सुबह उठते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम नाश्ता करते हैं। ये वो काम जो बार बार दोहराया जाए, रोज़ाना हुआ जाए। ये वो होता है जो काम बार बार दोहराया जाए। ये रूटीन को वाज़ेह कहते हैं। रूटीन को वाज़ेह करता है। कौन वाज़ेह करता है रूटीन को? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
रूटीन को वाज़े करता है। इसके कुछ जुमले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, जिससे हमें पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, वो जुमले कौन से हैं? पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं। नंबर 1, आई गो टू स्कूल। नंबर 2 हम जुमला ले लेते हैं, वी प्ले क्रिकेट। अब ये अगर हम जुमला ही पढ़ें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिर्फ एक वक्त के काम की बात नहीं हो रही, ये रूटीन की बात हो रही है। आई गो टू स्कूल, वी प्ले क्रिकेट। मैं उर्दू में भी आपको लिख देता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये देखें, अगर हम उर्दू जुमला भी पढ़ें तो ये शो हो रहा है कि ये काम सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ गया, ये रोज़ होता है, रोज़ाना रूटीन का काम है ये। मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, इसकी उर्दू क्या होगी? वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये देखें, अब अगर हम इसकी भी उर्दू पढ़ें, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये काम सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ गया, ये रोज़ होता है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, हर जुमला होता है उसकी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक, जो अगर स्ट्रक्चर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी हमेशा इंग्लिश बोलने में। वो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसी का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पढ़ते हैं। अच्छा, वो स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगा लाजमी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं मफूल। सब्जेक्ट हम कहते हैं मफूल को, वर्ब हम कहते हैं फेल को, और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं फाइल को। शायद ये आपने उर्दू में सुने हो कभी, अगर नहीं सुने तो मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मफूल, वर्ब फेल, फेल की इधर पहली किस्म लगेगी सिंपल, और ऑब्जेक्ट फाइल। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट मफूल, वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो, सॉरी, वो चीज़, वो जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा हो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी मफूल। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। इसके जुमले हम आपको अभी मैं आपको समझाता हूँ। फेल, जो काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा हो। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल जो हमने अभी जुमले पढ़े थे, ये उसकी एग्जाम्पल होगी। जो अब आपको मैं एग्जाम्पल बताने लगा हूँ वो इसकी एग्जाम्पल्स होंगी। ये आप जल्दी से नोट कर लें, साथ साथ वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। सब्जेक्ट मफूल, जो काम कर रहा है, मैं क्लास ले रहा हूँ।
इसमें मैं सब्जेक्ट हूँ, मफूल। मैं आपको जुमले बताता हूँ कुछ जिससे हम वाजे कर लेंगे। मैं आपको अभी इंग्लिश में समझाता हूँ। पहले जुमला हम पहले ले देते हैं, ही ड्रिंक ही ड्रिंक्स वाटर। अच्छा जी, आप देखते हैं ही जो है इसमें, ही ड्रिंक्स वाटर, ये सिर्फ 3 लफ्जी एक जुमला बने, 3 लफ्ज जोड़ के हमने एक पूरा जुमला बना लिया है। ही है इसमें हमारा सब्जेक्ट, ड्रिंक, ड्रिंक्स है हमारी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ये भी मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको फर्क पता चल जाएगा। और वाटर है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ये था हमारा मफूल जो काम कर रहा है। ही एक बंदे को शो कर रहा है जो पानी पी रहा है। मफूल, वर्ब हमारा होता है फेल, और वाटर ऑब्जेक्ट हमारा फाइल। ही सब्जेक्ट मफूल, ये मफूल है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है जो जिस पर काम हो रहा है, वो पानी पी रहा है। ड्रिंक्स पी रहे, फेल। मैं आपको इस जुमले भी उर्दू में बता देता हूँ। वो पानी पीता है। वो ये शो कर रहे मफूल को, पानी ऑब्जेक्ट, और पीता है ड्रिंक्स। ये आप देख लें, वो पानी पीता है। सब्जेक्ट इसमें ये है हमारा, वो वाटर पानी, और ड्रिंक्स पीता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उसके लिए हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एस डिनोट करते हैं, वर्ब को कैपिटल वी, और आगे 1 छोटा सा हम इधर लिख देंगे सर्कल में, और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सब्जेक्ट हम इसके अलग अलग थोड़े कॉलम्स बना लेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं जो काम करते हैं? आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि जानदार काम कर सकते हैं। तो आई, वी, दे, इट, शी, ही। ठीक है। और प्लूरल नाउन्स, या किसी का अगर इसमें नेम आ जाए, फर्ज करें सारा और अली। अच्छा, ये आपको समझ आ गया? सब्जेक्ट मतलब मफूल। सब्जेक्ट मैंने मफूल जो काम कर रहा होता है। आई, वी, दे, इट, शी, ही। प्लूरल नाउन्स या फिर नाम सारा, अली। ये सिर्फ 2 नाम नहीं हो सकते, कोई भी नाम हो सकता है। मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, महत पानी पीते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं। सना ये करती है, सना खेलती है, सना खाना पकाती है, सब कुछ हो सकता है ये। अच्छा, V1 वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? जो काम हो रहा होता है। वर्ब मैंने फेल। फेल मैंने जो काम हो रहा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसकी होगी। ये हम कह सकते हैं प्ले, ईट, ड्रिंक,
रन एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब जो काम अनलिमिटेड होते हैं ना, जो लिस्ट अनलिमिटेड होती है, जिसकी कोई महदूद नहीं होती, उसे हम एटसेट्रा लगा देते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं वगैरह वगैरह। वर्ब की एक लिस्ट गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लाजमी चेक करें डिस्क्रिप्शन। वैसे भी आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करते रहा करें। डिस्क्रिप्शन में बहुत लंबी लिस्ट गिवन है, आप कुछ उसमें से कॉपी करें, याद करें उसमें से। अच्छा, इसे हम कहते हैं प्ले खेलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रन भागना, एटसेट्रा आगे वगैरह वगैरह, जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फाइल। फाइल मैंने जिस चीज पर काम हो रहा हो, यह बहुत कुछ हो सकता है। प्ले हम खेलते हैं, प्ले बैट के साथ हम खेलते हैं, बैट एक फाइल हो सकते हैं, बॉल एक फाइल हो सकते हैं। फिर ईट खाना, फूड एक फाइल है। ड्रिंक ड्रिंक हम कह सकते हैं वाटर एक फाइल है, पानी। फिर रनिंग के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है रोड एक फाइल है, क्योंकि हम रोड पर काम कर रहे हैं, एटसेट्रा। ये भी बहुत सारे होते हैं, कप हो सकते हैं इसमें, फिर बेड इसमें आते हैं। ये हर वो चीज़ जिसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी आगे एटसेट्रा। इसकी भी एक लिस्ट गिवन है, नीचे आप लाजमी देखें। और ये भी कुछ रिटन है, आई वी दे वगैरह, ये सब रिटन है डिस्क्रिप्शन में, आप लाजमी चेक किया करें। अच्छा चले, अब मैं आपको इनके उर्दू में मतलब सिखाता हूँ, ठीक है। ये सब तो हमें पता चल गया क्या है, ये प्ले ईट बैट बॉल वगैरह। जो असल चीज़ है वो सब्जेक्ट है, आई वी दे। इनके हमें उर्दू में मतलब और इनके यूजेस हमें पता होने चाहिए लाजमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। सब्जेक्ट मैंने मफूल, जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, मैं टेबल एक बना रहा हूँ, मैं आगे इसके उर्दू में मतलब लिख दूंगा आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर उसका मीनिंग, ठीक है। आप भी अगर हो सके तो ऐसा टेबल बना लें, ठीक है। सब्जेक्ट सा पहला हमारा आई वी इट दे ही शी, प्लूरल नाउन्स। अब प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है। इसकी भी एक लिस्ट गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चेक करें आप डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इधर कोई भी नाम फर्ज करें, वो मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ नाम का, ठीक है। सब्जेक्ट मीनिंग, नेम हम इधर लिख लेते हैं हारिस, और इधर हम लिख लेते हैं फातिमा। अब हम इसके मीनिंग लिखते हैं। आई मीन मैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई मुझे शो कर रहा है कि मैं क्या काम करता हूँ। वी हम अगर एक ग्रुप हैं तो हम कह सकते हैं कि वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं। इट का मतलब होता है ये। इट अक्सर हम जानवरों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर हम उन्हें इट कहते हैं, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने बहुत दफ़ा बुक्स वगैरह में। दे मैंने वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ही को भी हम वो कहते हैं और शी को भी हम वो ही कहते हैं, वो। दे ही एंड शी, इन तीनों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं ही, लेकिन ही शी और दे, बट नहीं, ओनली ही और शी के साथ
हम वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है, समझिए हमने कहा था प्ले, प्ले, आगे हम इस तरह के ईट ले लेते हैं, सॉरी ईट एक वर्ब है, ईट भी इसमें आएगा क्योंकि वर्ब है, तो ही और शी के साथ आगे इसमें एस ज्वाइन हो जाएगा। अगर ऐसे हम जुमला बोलें ही प्ले विद द बॉल, शी ईट फूड, ये इस तरह एक प्रोप्रिएट जुमला नहीं बनेगा, बहुत अजीब सा इसको बोलने में भी लगेगा। जबकि आगे अगर एस लगा हो, ही प्लेज विद बॉल, शी ईट्स फूड, ये बहुत एक सेंस बन रही है इस जुमले की, इस तरह इस्तेमाल होगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है, इसको उर्दू में मैं कहता हूँ प्लूरल नाउन होते हैं ये, ठीक है, बच्चे एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसके आगे चिल्ड्रन के आगे जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसमें अभी एस नहीं लगता। अच्छा, अब जो असल बात है जिसमें हम कई दफ़ा गलती कर जाते हैं, हारिस और फातिमा, ये दो एक नाम है, ठीक है। जब हम इन दोनों नामों को उर्दू में लिखते होते हैं तो अब हम इसके आगे वो नहीं लगाएंगे। जब हमें सेंटेंस में एक नेम गिवन होते हैं, हम उसी नाम को उर्दू में लिखते हैं। हारिस ही हम इसको लिखेंगे और फातिमा को भी हम उर्दू में फातिमा ही लिखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे वो, ये बिल्कुल नहीं होगा। हारिस और फातिमा, इनके साथ भी ये एस ही लगेगा, वर्ब जो होगा इसके साथ भी इधर एस लगेगा। हारिस प्लेज विद द बॉल, फातिमा ईट्स हर मील, जो ही होगा उसके साथ हम लगाते हैं हिज, और शी के साथ हर। इसका क्या मतलब होगा, हिज इसकी चीज को शो कर रहे हैं। ही प्लेज विद हिज बॉल, शी प्लेज विद हर बॉल, लड़की के साथ हर लिखते हैं और लड़के के साथ ही लिखते हैं, ओके। हम इसको लास्ट टाइम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलिक। अच्छा, इसकी उर्दू वेरिफिकेशन, उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हर जो इसका उर्दू जुमला होगा फेल हाल मुतलिक का, उसके आखिर में आएगा, अगर वो मुज़क्कर है तो ता है, अगर प्लूरल्स हैं उर्दू में जमा है तो वो आएंगे ते हैं, और अगर वो मोनस है, लड़की है या कोई औरत खातून है, तो उसके आखिर में आएगा ती है, उस जुमले के आखिर में। अच्छा, इसका एक एक यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखने, खाता है, हम इधर लिख सकते हैं खाता है, हम इधर लिख सकते हैं चलते हैं, और इधर हम लिख देते हैं आती है। ये देखें, अब ये हर जुमला इसके आखिर में ता है आ रहे, मुज़क्कर में ते है आ रहे, इसमें प्लूरल में, और ती है आ रहे मोनस में। हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि एस किस जगह पर ऐड होगा। अब जैसे नाउन्स हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, और ही, शी, इट, एंड इधर नेम कोई हो जाए अगर, इसके साथ हम वर्ब की एस फॉर्म आगे अटैच कर देते हैं। ही गोज टू स्कूल, शी प्लेज विद मी, इट यानी अगर किसी की बिल्ली है, हम उसको ज़्यादातर ये अमूमन जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है इट लफ्ज़, तो हम कह सकते हैं कि बिल्ली दूध पीती है। इंग्लिश में हम कहेंगे कैट ड्रिंक्स मिल्क, ड्रिंक्स
वर्ब है और उसके आखिर में एस हम लगा रहे हैं। नेम कोई भी नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माहत हो जाए, मोहित हो जाए, यासिर हो जाए, मदीहा नाम हम ले सकते हैं, कोई भी नाम हो सकते हैं। तो हम आखिर में उसे कह सकते हैं कि मदीहा ड्रिंक्स वाटर, मदीहा प्लेज विद मी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे जुमले हो सकते हैं, कुछ जुमलों की एग्जांपल्स भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल, और रिकैप हम लेंगे लाजमी थोड़ा सा इसका। तो आज के लिए खुदा हाफिज़। लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक नहीं किया तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारे साथ सेकंड एक्सपीरियंस कैसा लगा। आज के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। Looking for you into the darkness, I'm not aware of all the trouble. You fell asleep in my house.